नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और पिछले 24 घंटे में भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभाग में बारिश हुई है। साथ ही कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। अगले 24 घंटे में फिर से यही हालात बनने की मौसम विभाग ने आशंका भी जाहिर की है। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर और रीवा संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने और कुछ जगह ओले गिरने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में भी गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि गरज चमक होने पर गाड़ी में हो या पैदल हो तो रुक जाएं। पेड़ और बिजली के खंभों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है और इसीलिए बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे ना खड़े हों। भोपाल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग, इनमें ये फिर से अगले 24 घंटे में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा होगी और ओले गिरने की भी संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा 20 तारीख को, तो उसका असर भी करीब 22, 23, 24 के बाद प्रदेश में रहेगा, जिसमें तापमान थोड़ा सा गिरेगा। न्यूनतम तापमान बढ़े हुए हैं, अधिकतम तापमान अभी फिलहाल घटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और कई जिलों में तेज आंधी के साथ बेमौसम बारिश हुई और कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां बारिश किसानों पर आफत बनकर टूटी है। गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है। दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां बारिश हुई और ग्रामीण इलाकों में ओले भी गिरे। तीसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां धूल भरी आंधी चल रही है और आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो रही है। चौथी तस्वीर धार की है, धार में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। पांचवी तस्वीर खरगोन की है, भगवानपुर वनांचल में झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे हैं और ओलावृष्टि से सड़कें सफेद हो गई हैं। गेहूं और चने की फसल को काफी नुकसान हुआ है। और आखिरी तस्वीर मुरैना की है, जहां तेज आंधी और कड़कड़ाती बिजली के बीच ओलावृष्टि हुई है, जिसमें खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हुआ। बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर सीएम शिवराज ने किसानों को फिर भरोसा दिलाया है कि प्रदेश के जिन हिस्सों में भी फसलों को नुकसान हुआ है, वहां के किसान चिंता ना करें। सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही सर्वे शुरू हो जाएगा और किसानों को फसलों के नुकसान का समुचित मुआवजा दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और बेमौसम बारिश और आंधी से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। भोपाल में मौसम ने अपना करवट बदला है। तेज हवाएं इस समय चल रही हैं और जमकर बरसात भी यहां पर हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी तेज यहां पर हवाएं चल रही हैं। आंधी इस समय चल रही है भोपाल में और इस समय आंधी के साथ साथ में जम करके बरसात भी हो रही है। चारों तरफ पूरे भोपाल में इस तरीके की स्थिति है। कल से ही मौसम की ये स्थिति थी और आज तेज हवाओं के साथ साथ में जम कर बरसात भी यहाँ पर हो रही है। मौसम विभाग ने पहले से ही कहा था कि इस तरीके का अनुमान किया था और यही चीज़ आज देखने को मिल रही है कि जम करके यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं। साथ ही साथ तेज हवाओं के साथ में जमकर बरसात भी हो रही है। कैमरामैन कैलाश के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। उधर इंदौर में भी मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला और तेज हवाओं के साथ ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि हुई है और शहर में भी बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जाहिर की थी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों में भी तेज बारिश हो सकती है। जैसे कि पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि 18, 19, 20 और 21, 22 ये 3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा बादलों युक्त। आज भी 5 mm बारिश के साथ कहीं कहीं ओले गिरने की और कहीं कहीं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं चलने का अनुमान है। लेकिन जो तापक्रम है, अधिकतम तापक्रम और जो न्यूनतम तापक्रम है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जो अधिकतम तापक्रम है वो 35 और 36 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 19 और 20 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। ग्वालियर में मौसम अचानक बदल गया है और धूल भरी आंधी चल रही है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो रही है। ग्वालियर में भी मौसम ने एक बार फिर अचानक से करवट बदली और आप देख सकते हैं मेरे सामने ग्वालियर का ये नज़ारा है। तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं अब जो मौसम है वो अचानक बदलने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं टीन है, ये टूटकर इस केबल पर गिरी है। उसके बाद हालात क्या है, जिस तरीके से आंधी चली उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि चादर का टुकड़ा अगर किसी व्यक्ति पर लग जाता तो कहीं ना कहीं जनानी भी हो सकती थी। हालांकि सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरी सड़क पर
पत्तियां बिखर चुकी हैं, यानी कि तेज़ हवा इतनी है कि पेड़ों से पत्तियां झड़ रही हैं। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 4 से 5 दिनों के बीच ग्वालियर समेत पूरे अंचल में, और ये देखिए आप, ये स्थिति ग्वालियर में अब बन रही है। कहीं ना कहीं बड़ा हादसा इन हवाओं के जरिए हो सकता है। तेज़ बारिश हो रही है, इसके अलावा जो बिजली है वो चमक रही है। तो मौसम विभाग का जो अनुमान है 4 से 5 दिन के लिए यही कमोबेश स्थिति रहने वाली है ग्वालियर चंबल अंचल में। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी समस्या इससे पैदा हो सकती है। कैमरामैन विजय के साथ वैभव शर्मा, जी मीडिया, ग्वालियर। राजधानी और आसपास के इलाकों में हुई बेमौसम बारिश से जहां मौसम सुहावना हो गया है, तो वहीं ये बारिश किसानों पर आफत बनकर टूटी है। कल आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा। गेहूं की खड़ी फसल खेतों में बिछ गई है और किसानों का कहना है कि कई साल बाद गेहूं की अच्छी फसल आई थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। किसानों को अब सिर्फ सरकार से राहत और मुआवजे की आस है। अन्नदाता के मेहनत पसीने की कमाई पर बेमौसम बरसात ने पानी फेर दिया है और राजधानी भोपाल में गेहूं की फसल चौपट हो गई है। कल बेमौसम बरसात और आंधी तूफान की वजह से खेतों में कुछ इस तरीके से गेहूं की फसल बिछ गई है और ये पीक टाइम था। इस बार फसल कुदरत की देन से किसान की अच्छी थी और जो गेहूं की फसल थी वो आड़ी हो गई है और नीचे से सड़ने लगी है। यही वजह है कि अन्नदाता चिंतित हो गया हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार फसल गेहूं की बेहद अच्छी थी और लेकिन बेमौसम बरसात और आंधी तूफान की वजह से फसल इस तरीके से खेतों में बिछ गई है। अन्य खेत में है सर, फसल तो जो बारिश हुई है आंधी तूफान की वजह से खेतों में इस तरीके से बिछ गई है। फसल अच्छी थी फसल मगर सब बिछ गई सब। तो क्या खराब हो जाएगी? ये खराब हो जाएगा गेहूँ बिल्कुल, अब जो कोई काम का ही नहीं रहा। अच्छा हाँ। तो ये बिछने से क्या ये सड़ने लगी है? नीचे सड़ने लगी जे। अच्छा ये सब सड़ने लगी जे। इस बार देखिए फली बहुत अच्छी है, बहुत जोरदार है। आपके गेहूँ मेरा बहुत जोरदार था जी। हाँ, मगर ये सब बेकार हो गया। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस गई। हाँ, आफत बरस गई जी। जो ओले भी गिरे, पानी भी गिरा। हाँ। ये सब गिरा। हम देख रहे हैं फली बहुत अच्छी है। अरे बहुत अच्छी है। कई सालों बाद ऐसी फसल हाँ, हुई क्या? कई साल बाद हुआ। अब ये खराब हो गई है जो बिछ गई है। ये पूरी खराब हो गई है। देखिए कई सालों बाद अन्नदाता की इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन बेमौसम बरसात और आसमान से बारिश नहीं आफत बरसी है क्योंकि किसान की मेहनत पर पानी फिर गया। सर अब फसल तो खराब हो गई है, उम्मीद क्या सरकार से है? सरकार कुछ मुआवजा दे? मुआवजा दे सरकार कुछ। ये पूरी फसल हमारी बेकार हो गई है, पूरी मेहनत बेकार हो गई। साल भर दाना नहीं पक पाएगा। नहीं पक पाएगा जी। किसान को उम्मीद है तो अब सरकार से कि सरकार कुछ राहत दे। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। किसान अब टमाटर पर एमएसपी तय करने की मांग सरकार से करने लगे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान का टमाटर सड़ने को मजबूर है। राजधानी भोपाल में किसानों को एक क्रेट टमाटर की कीमत 10 से 15 रुपए मिल रही है और जबकि एक क्रेट में 20 से 25 किलो टमाटर होता है, यानी किसान का टमाटर 1 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है। किसान को टमाटर तुड़ाई और टमाटर को बाजार में लाना महंगा पड़ रहा है और इसीलिए मजबूर होकर किसानों ने टमाटर को अपने खेत में ही सड़ने के लिए छोड़ दिया है। किसानों के मुताबिक इस बार टमाटर की पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन उन्हें टमाटर के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। लागत नहीं निकलने से टमाटर खेत में पड़ा पड़ा सड़ रहा है और ऐसे हालात को देखते हुए किसान सरकार से अब टमाटर पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। देखिए इस बार टमाटर की पैदावार किसानों की कड़ी मेहनत से बम्पर हुई है। बम्पर पैदावार होने की वजह से उपभोक्ता इसको कमी ले पा रहा है, यानी हमारे तोड़ने की तक लागत नहीं निकल पा रही, मजदूरों को हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से हमने उसको खेत में ही छोड़ दिया है। बाजार ले जाने का, मजदूर तुड़ाई का खर्चा नहीं निकल रहा, बाजार ले जाने की बात तो दूर है। तो टमाटर पर एमएसपी की मांग की जा रही है सरकार से। खेत में ये टमाटर पड़े पड़े सड़ रहा है।